हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ड। और जैसा कि सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स जब फिल होने स्टार्ट हुए थे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा था वो ये था कि कब हमें ऑप्शन मिलेगा करेक्शन का, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। सो फाइनली करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं जो सीयूईटी का मेन पेज है वेबसाइट का। और यहाँ पे मैंने एक आईडी को लॉगिन किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में कि कैसे आप चीजों को चेंज कर सकते हैं, क्या क्या बदल सकते हैं, क्या नाम बदल सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हुई है तो वो कैसे सुधारनी है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो वो कैसे कब अपलोड होगा, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, आपने अपना फॉर्म फिल किया हुआ है, आप जब लॉग इन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलता है। जब आप पेज पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे माय एप्लीकेशन पे, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक पेज खुल जाएगा। इस पे आप देखेंगे कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एक तो दिखाया जा रहा है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है, जैसे ये जिसका आईडी खोला हुआ है मैंने, इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो चुका है और फी जो है वो भी पे हो चुकी है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथी बात है वो है मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है तो बहुत ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, खासकर जब एडमिशन टाइम पे होता है। वैसे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई के बिना फॉर्म ही फिल नहीं होता है। ईमेल आपका आईडी वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके जो भी फर्दर डिटेल्स हैं, आपका चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, वो मैसेज आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे आते हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेगी उस टाइम भी आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। आगे देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ आपको माय पेमेंट्स। अब देखिए करेक्शन विंडो में इन्होंने क्या क्या आपके लिए अभी ओपन किया है। आप पेमेंट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को, अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हिस्ट्री है, और कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके रिगार्डिंग देखिए। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं। जब इस पर हम क्लिक किया तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम ऐड करने का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले से बहुत सारे कोर्स अगर ऐड किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कैंडिडेट है इसके बहुत सारे कोर्सेज ऐड किए हुए हैं, जैसे आपका जामिया का है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू के कोर्सेज ऐड किए हुए हैं। तो ये कोर्सेज ऐड किए हुए हैं, लेकिन इसको लग रहा है कि हमें और कोर्स भी ऐड कर देने चाहिए जो कि उस सेम क्राइटेरिया से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये सेम क्राइटेरिया से कनेक्टेड और भी कोई भी कोर्स अगर इन्हें ऐड करना होगा, तो देखते हैं हम कि किस तरह से वो और कोर्स ऐड किए जा सकते हैं। तो देखिए, ऊपर चलते हैं हम सीधा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे हमने क्लिक किया तो कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके क्राइटेरिया वगैरह आपको चेक कर लेना है। एनटीए ने जो भी क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है उस क्राइटेरिया के अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उसमें से वो कोर्स चुन सकते हैं। तो हम सीधा सा एक कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लेते हैं इसमें से, जो यूनिवर्सिटी इसका पार्ट है। इसमें से हम एक जैसे आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हमने उठा लिया। ठीक है, अब इस यूनिवर्सिटी में मान लो हमने कोर्स उठा लिया कोई भी, आपका जैसे बीएससी मेडिकल है, ये हमने उठा लिया। अब इस पे हमने यूनिवर्सिटी चुन लिया और कोर्स चुन लिया। अब ऐड पे जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, इस लिस्ट में एक नया कोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोर्स ऐड करके आपको जितने कोर्स ऐड करने हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, आप उतने कोर्स ऐड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐड करिए, जिस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, जिस कोर्स में आपको देना उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आप ऐड करिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो हम बात करें, आप खासकर एडमिशंस की बात करें तो आपको एडमिशंस मिल सकें और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए, ताकि आपका एक इंपॉर्टेंट ईयर वेस्ट ना हो। ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट पे चलता हूँ। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे जब आप ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक क्लिक करने, ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, खैर मैं अब सीधी बात करता हूँ अगले पॉइंट पे। फिर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके आप देखेंगे अपडेट टेस्ट पेपर सेक्शन, ये हो इस पे क्लिक करते हैं अब हम। अब यहाँ पे आपको क्या है, डोमेन चुनना है। देखिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले से जैसे इस कैंडिडेट के कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री जनरल टेस्ट पे यस किया गया है, हिंदी पे यस किया गया है। इधर आपका एडिशनल लैंग्वेज पे नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है, बायोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसने जो भी सब्जेक्ट लिए, अब इसको लगता है कि और भी सब्जेक्ट हमें ऐड कर देने चाहिए।
तो और सब्जेक्ट ऐड करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस नए पेज पे आपको क्या मिलेगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं और इसमें यहाँ पे दिया गया है कि इफ पॉसिबल दैट सम ऑफ सब्जेक्ट्स आर कॉमन बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, हाउएवर यू नीड नॉट अपीयर इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट मोर देन वन। आपको एक से ज्यादा बार उसमें एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स आता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपका जो टाइम लिमिट है वो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 3 से 4 ओवर जो है स्लॉट्स का, वो टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है। अब आपको जैसे यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट चुन लेना। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश ऑलरेडी इस कैंडिडेट ने चुना हुआ है, तो आपको इंग्लिश दोबारा से चुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें आपसे डोमेन स्पेसिफिक लेना है, आपने यहाँ पे यस किया हुआ है तो यस कर दीजिए, ऑलरेडी इस पे यस किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका एडिशनल लैंग्वेज है, आपको मान लो हिंदी चुनना है, यहाँ से आपने हिंदी उठा लिया, क्योंकि इस कैंडिडेट ने हिंदी ऑलरेडी चुना हुआ है तो आपको दोबारा चुनने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से संस्कृत चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको संस्कृत दिया गया है तो आप इसमें संस्कृत चुन सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। आपका डीयू वगैरह में जाने का अगर ड्रीम है, आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो डोमेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी अलग अलग डोमेन मांगे गए हैं, तो उन डोमेन सब्जेक्ट्स को आप रिसर्च करके फिर आप चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना होगा कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई सिलेक्टेड द अबव सब्जेक्ट सीयूईटी। तो ये आपका डिक्लेरेशन है और इसके बाद आपको रिव्यू करना है न्यू टेस्ट पेपर पे। जब आप रिव्यू करते हैं तो रिव्यू करने पे देखिए क्या आता है। रिव्यू करने पे आपके सामने क्या ओपन होता है वो आप देख लीजिए। इस पे आपको, हाँ एक चीज और है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करते जाना है। अभी क्योंकि मैंने इस पे नहीं किया है तो ये यहाँ पे रेड दिखा रहा है, तो इस पे आपको अगर मान लो डोमेन नहीं लेना है तो आप क्या करोगे, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आप इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना है, सीधा मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ। एप्लीकेशन पे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है अपडेट हिस्ट्री। क्या आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा सिलेक्शन किया है, स्टेटस देखते हैं हम यहाँ पे, न्यू सिलेक्शन ओल्ड सिलेक्शन में कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है। स्टेटस है वहाँ पे नो रिजल्ट्स फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, आप नीचे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चुनेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज और है कि हम कैसे माना जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट हमने चुन लिया है। तो देखिए यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट चुनेंगे, अगले स्टेप में आपको न्यू टेस्ट पेपर ऐड करना है। और टेस्ट पेपर ऐड करेंगे तो आपने एक चीज देखी होगी, जब आप स्लॉट 2 में जाते हैं, स्लॉट 2 में जाते ही आपका फी बढ़ जाता है, यानी स्लॉट 2 के नए सब्जेक्ट चुनने के बाद आपका जिनका फी स्ट्रक्चर 600 है वो सीधा हो जाता है 1200। तो आपको, अगर आपने पहली बार में केवल स्लॉट 1 से इंग्लिश चुना था और दूसरा आपने चुना था जो वो था जनरल टेस्ट, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपने डोमेन चुने हैं तो आपको रिव्यू न्यू टेस्ट पेपर करना है। उसके बाद आपको पेमेंट डिटेल्स देखना है, पेमेंट आपको पे करना है, और पे करने के बाद आपको ये जो नया टेस्ट पेपर है ये आपका सेव हो जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपका अगर ऑलरेडी हो चुका है 1200 पूरा है, तो वो दिखा देगा कि आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली आपको जब आप सारी चीजें कर लें तो आपके डैशबोर्ड जो है उस पर ये चीज आपको दिखनी जरूरी है। और बाद में अपना जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड करना कतई ना भूलें, ठीक है। जो स्टूडेंट कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो वो प्लीज अपना कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास ये रहे कि हाँ आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से फिल हो चुका है, पेमेंट हो चुका है और एनटीए ने आपका कंफर्मेशन पेज जो है वो जनरेट कर दिया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी अगर आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एक डाउट जो चल रहा है स्टूडेंट्स का, जैसे जिन कईयों के पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, कईयों के पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, उनको क्या करना है, उनको पता है क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास ओबीसी नहीं है या ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसमें अंडरटेकिंग लेना है आपको। वो अंडरटेकिंग फिल करके आपको अपलोड कर देना है। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो, आप अगर किसी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्लैरिफाई जरूर कर लेंगे आप क्या स्टेट कैटेगरी, जो आपका स्टेट है वहां उस कैटेगरी में आते हैं सेंटर में, क्योंकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सेंटर के रिजर्वेशन को फॉलो करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स के। बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं हमारे देश में जो स्टेट में एससी एसटी में भी आती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ओबीसी में आती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप सेंटर में ओबीसी में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये जरूर एक बार क्लियर कर लें। उसी बेस पे आप ओबीसी के लिए अप्लाई करें, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको जब ऑफलाइन या जो भी आपका ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं,
वो सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, ठीक है? फिर भी अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें होंगी, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड होने के बाद आपको क्या कर देना है, लॉग आउट कर देना है। फिर आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करके सारा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर वगैरह सारा दिया गया है, तो आप इसे रजिस्टर भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। आगे ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपको क्या-क्या डिटेल्स भरना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, किसी को कहीं भी कोई डिफिकल्टी आ रहा है तो कमेंट करना मत भूलिए, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं तो आप उस पे भी कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ एग्जामवट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है उसका लिंक, तो आप उसे भी जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जल्दी वहाँ पे करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन है वो पब्लिश होने वाला है, तो वो लेना मत भूलिएगा, क्योंकि सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बेहतर करंट अफेयर का मैगज़ीन होने वाला है। सो अ, बने रहिए एग्जामवट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, साथ ही साथ सीयूईटी के सभी एस्पिरेंट्स को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस सेशन रिगार्डिंग टू हाउ टू मेक चेंज इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। हो सकता है अभी सेकंड फेज में जो एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको एक नया ऑप्शन मिले, वो आपके नाम वगैरह से चेंज करने का ऑप्शन हो सकता है, वो देखना होगा कि कब आता है। अभी तक आप नाम वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी का कोई मिस्टेक हुआ है, अगर नेम में भी मिस्टेक हुआ है तो उसका एक और प्रोसेस होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके नाम में मिस्टेक हो गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो गया है, कोई भी मिस्टेक हो गया, उसका एकदम सटीक सॉल्यूशन जो कि यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा। वो स्टेप आप फॉलो करिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है? तो एग्ज़ामवट पे बने रहिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को ऐड कर सकें, और मेरी रिक्वेस्ट भी आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करें जो कि सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रही हैं। क्योंकि आपको पेपर एक ही देना है, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी डालेंगे उतनी ज़्यादा काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएँगे और आपका 1 साल बचेगा। ओके? थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।